राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आरती। आशा करती हूं कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। तो ये मेरी मंगलवार की शाम के दिन का ब्लॉग है। तो यहाँ पर बजने लगे थे 6। तो मैंने बिस्तर वगैरह सभी बढ़िया से जमा दिया है क्योंकि पूरा फैला हुआ था। और आज मैं बना रही थी दोपहर में पापड़। खाना पीना हमारे यहाँ का 12 बजे सब कंप्लीट हो चुका था। तो उसके बाद में मैंने चावल का आटा जो रहता है तो उसे मैंने बफा लिया था। बफाने के बाद मैंने उसके बना लिए थे पापड़। तो फ्रेंड्स मैं अकेली थी तो बना रही थी, तो काफ़ी टाइम लग जाता है बनाने में। तो मैं और मेरी जो छोटी बेटी है तो वो मेरी थोड़ी हेल्प करा देती, मेरा साथ भी दे देती, बैठी रहती मेरे साथ ही। तो छोटी छोटी कोचैयाँ जो रहती हैं पापड़ की तो वो ही मेरे साथ रहती है। तो वो बनवाती, छोटी छोटी बेल के देती जाती, तो मैं उनको बढ़ाती जाती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर लगाने लगी थी, शाम होने लगी थी क्योंकि 6 बजने लगे थे। काम आज पूरा डाला हुआ था क्योंकि दोपहर में पापड़ ही बन रहे थे और इतनी ज़्यादा भीषण गर्मी है इस समय की क्या ही बताएं। तो आज हम कूलर के आगे ही बैठकर हम लोगों ने पापड़ बेले थे क्योंकि बाहर यहाँ पंछी में बैठने का तो सवाल ही नहीं उठ रहा था क्योंकि इतनी लपटें लग रही थी पापड़ बनाने में। तो हम लोग अंदर ही बैठकर आज बनाए थे पापड़, आसानी से बन गए थे। और जो एक दिन पहले बना रही थी तो बहुत ही गर्मी थी बाबा, बड़ी मुश्किल से बने थे। इसके बाद में मैंने आंगन में रूम में लगा ली थी झाड़ू और किचन में भी लगा लेती हूँ झाड़ू। तो ये सब जो कचरा है तो मैं इसे समेट लूँगी दोस्तों। और जो गैस पट्टी वगैरह है तो उसे मैंने साफ़ कर दी थी और बर्तन है मैंने बाहर निकाल कर रख दिए थे क्योंकि पापड़ के चक्कर में आज काम नहीं हुए थे। और यहाँ पर हो चुकी थी शाम। तो मैंने ऊपर से जो छीटा में बगरे हुए थे ये पापड़ तो मैंने सब इकट्ठे कर कर टुकनिया में रख लूँगी। तो मेरे दोनों बच्चे जो हैं और बड़ी बेटी का तो इन सभी चीज़ों में ज़्यादा मन ही नहीं लगता है। वो बनाती 2-4-10 मुश्किल से पापड़ बनाती तो उसको ये सब काम अच्छे नहीं लगते तो वो नहीं करवाती है। और मेरी छोटी बेटी का इन सभी चीज़ों में ज़्यादा ही मन लगता है तो वो मेरी हेल्प कराती रहती है। फिर हमने पापड़ उठाकर अंदर रख दिए थे टुकनिया में क्योंकि छीटा में यदि रखे रहते तो चूहा ले जा लेते। टुकनिया हम लोग ढाँक देते हैं जिससे सेफ भी रहते हैं। इसके बाद में मैंने निकाल लिए थे ये जो बर्तन रखे हुए हैं तो मैं इन्हें मांज लूँगी। काफ़ी बर्तन हो जाते हैं दिन भर में। तो चाय वगैरह सभी के बर्तन रखे हुए थे दोस्तों, तो मैंने यहाँ पर सारे बर्तन मांज लिए हैं। आज तो जी तोड़ मेरी कमर है तो मेहनत भी ज़्यादा हुई तो कमर में बहुत दर्द होने लगा था बैठे बैठे। तो आज मेरी जो देवरानी है उसके साथ अन्नू गई थी तो ये भाजी ले आई थी मार्केट से जाकर, भाजी और भी जो सब्जियां हैं प्याज वगैरह ले आई थी। तो आज उससे खानी थी पालक की भाजी कि मम्मी आज पीस कर भाजी बनाना। तो उसकी मनपसंद तो बनाना ही पड़ता, छोटे बच्चे हैं। तो मैंने यहाँ पर पालक की भाजी, टमाटर, अदरक, लहसुन ये चारों चीज़ें धुलकर बढ़िया से अच्छे 2 से 3 पानी में मैंने भाजी भी धुल ली थी और इसे पका लिया। पकाने के बाद मैंने इसे निकाल दिया है थाली में कि ठंडी हो जाए तो इसे पीस देंगे भाजी को। और एक साइड पे चढ़ा दिए थे मैंने तबलिया जिसमें पानी रख दिया था खौलने के लिए। तो इसमें मैं डाल दूँगी चावल। तो यहाँ पर क्योंकि मुझे निकालना है इसमें माड़, तो पीसकर इसमें माड़ वाली भाजी बनानी है, बहुत ही टेस्टी लगती है दोस्तों। कभी आप भी बना कर देखना। वैसे बहुत से लोगों के यहाँ बनती है और कुछ लोग अपने अपने रूल से अलग अलग हिसाब से बनाते हैं। तो मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है और मेरे बच्चों को भी। तो मैं ये तबलिया में चावल डाल दिए थे जब मतलब कि पानी खौलने लगता है। तो यहाँ पर मेरे चावल पक चुके थे ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से यहाँ पर चावल जो है यहाँ पर माड़ निकाल लूँगी, पसा लेते हैं, हम लोग बोलते हैं कि चावलों को पसा लो। तो ये जो माड़ निकल आता है इसमें, ये जो माड़ निकल आता है दोस्तों, तो इसी में मतलब कि गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा लेते नहीं हैं माड़ क्योंकि भाजी ही इतनी अच्छे से पिस जाती है मिक्सी में। तो इसमें माड़ मिक्स करके हम और नमक डालकर इसमें गंजी में रख लेते हैं। इसके बाद में तो लहसुन और हरी मिर्च और राई से मैं तड़का लगा देती हूँ और इसके बाद में भाजी ऊपर से बघार देती हूँ इसी में। देखिए दोस्तों मेरी भाजी बन चुकी है पालक की और इसका कलर भी एकदम बहुत ही अच्छा आया है। तो मैंने यहाँ पर लगा ली थी थाली,
सभी के खाना खाने के लिए। और आज हम लोग बाहर ही खा रहे हैं खाना, क्योंकि गर्मी लग रही थी, पर्ची में ही रख ली थी। और यही मेरे बुधवार के दिन का ब्लॉग सुबह का। तो यहाँ आज गए थे हम मॉर्निंग वॉक पर, मैं और दीदी जो हमारे पड़ोसी हैं। सो हम लोग 4:30 बजे वॉक पर निकल जाते हैं और 1 घंटे में हम लोग आ भी जाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों के थे 5:30, तो मैं घर आ गई थी। क्या है, आप सोचते हैं कि साड़ी पहनी है फिर तो बाहर निकलते हैं, तो दोस्तों ऐसे तो जा नहीं सकते, क्योंकि हम लोग घर में चल जाता है, कुछ भी पहने रहते, घर के अंदर रहते हैं, सूट वगैरह कुछ भी पहन लो, मैक्सी, लेकिन बाहर निकलते हैं तो साड़ी ही पहनते हैं हम लोग। उसके बाद में यहाँ बच्चों के थे 5:30, तो वही रोज़ का रूटीन रहता है दोस्तों। सुबह बाहर पानी ज़रूर ही डालना रहता है, क्योंकि सुबह सुबह ही माता रानी का आगमन रहता है, सुबह से ही। तो मैंने यहाँ पर पानी डाल दिया था और आंगन में लगा ली थी झाड़ू, और जो बाहर का पानी रहता है ड्रम वगैरह मांजने धुलने का, तो मैंने उससे भी पानी वहाँ भर लिया था और अंदर का भी पीने का भर लिया है पानी। तो वहीं कान्हा भी उठ जाता उसी समय, तो वही कान्हा उठ गया। अब सुबह सुबह सभी लोग आजकल जल्दी उठने लगे हैं, तो कान्हा की भी नींद खुल गई थी 6:30 बजे ही, तो वो भी उठ चुका था। तो ब्रश करी मैंने और कान्हा ने, और हमने बना ली थी यहाँ पर चाय। तो हम दोनों ने पी चाय। उसके बाद में निकाल लिए थे कपड़े धुलने के लिए। कपड़े ही निकाले थे कि हमारे यहाँ की 7 बजे से आज लाइट ही गोल हो गई है दोस्तों। आज लाइट पता नहीं कब तक आती, तो देखते देखते मैंने ज़्यादा कपड़े धुले नहीं थे, तो टॉवल वगैरह सभी की निकाली थी, 4-5 जो टॉवलें हैं, और ये चादर और तकिए की खोल वगैरह इतने ही धुल रही हूँ, क्योंकि कल है पूनम, तो साफ़ सफाई बनता ही है घर में थोड़ी बहुत करना दोस्तों। और लाइट आई थी हमारे यहाँ आज 1 बजे, दोपहर के 1 बजे आई है लाइट। तो मैंने यहाँ पर जो कपड़े थे तो मैं यहाँ पर धो लूँगी, और कपड़े रहेंगे तो मैं जब नहाऊँगी तभी धो लूँगी, क्योंकि पानी नहीं है। बस ड्रम ही बस में भरती हूँ, और बाल्टियों में तो सभी ने नहा लिया था, तो मैं ही जो लास्ट में बची थी, क्योंकि मुझे आज करनी थी लिपाई, पर्ची में ढेग लगा के लिपाई, क्योंकि कल है पूर्णिमा, बैसाख की पूर्णिमा है, और गुरुवार भी मेरा जो व्रत रहता है दोस्तों, तो मैं 1 दिन पहले ही ढेगना लेपना जो भी काम रहता है कर लेती हूँ। और गुरुवार के दिन तो ढेगियाना लेपना हम लोग नहीं करते हैं, तो मैं यहाँ पर लगा लूँगी दोस्तों ढेग। डिस्टेम्पर आज थोड़ी सा ही था, तो मैंने इतना ही घोरा था पर्ची बस में, वैसे हो गया था, पर्ची में ही लगाना था मुझे। देख, तो यहाँ के लिए पूरा हो गया था और बच भी गया था बल्कि थोड़ा सा। इसके बाद मैं यहाँ पर जो गोबर मंगाया था मैंने, मैं यहाँ पर लीप दूँगी बढ़िया। तो गोबर लीपने से क्या है, शुद्ध भी हो जाता है और बहुत बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर पर्ची में बढ़िया साफ़ सुथरा सा हो जाता है, तो मन भी लगता है। और गाय का गोबर जो रहता है वो तो शुद्ध ही रहता है, माता जी का गोबर रहता है, इससे घर में बढ़िया पॉजिटिविटी भी आती है दोस्तों। हमारे यहाँ तो बस यही हम लोग लीपते हैं गोबर। ये चीपे हैं, लेकिन चाहें तो हम पोंछा लगा दें, लेकिन मुझे पोंछा लगाना अच्छा नहीं लगता। मुझे जितना अच्छा ये गोबर से लीपना अच्छा लगता है, और ढेग लगा दूँ तो बहुत ही अच्छा लगता है आंगन। और फिर मैंने यहाँ पर लीपने के बाद मैं भी यहाँ पर नहा लेती हूँ। नहाने के बाद मैंने यहाँ पर कर ली है पूजा। नहाने के बाद तो पूजा करना बनता ही है। और फिर उसके बाद में तो मौसम में बदलाव आने लगा था, थोड़ी में धूप तो थोड़ी में छाँव होने लगी थी, बदल होने लगी थी, तो मैंने पूजा कर ली थी। पूजा करने के बाद है तो मैं कपड़े रखे हुए थे, बदल हो गई थी, तो क्योंकि कपड़े थोड़े ज़्यादा थे तो मैंने रुक के ही मैंने सोचा कि थोड़ी बदल हो जाएगी तो फिर मैं यहाँ पर कपड़े बगरा दूँगी। तो ये जो स्टॉल वगैरह हैं, तो छीटा आज मेरे जो पापड़ हैं पूरे बन चुके थे, तो ये छीटा में जो बगरी हुई थी, जो स्टॉल डाले थे, तो आज मैं उन सभी को यहाँ पर धुल दूँगी। बढ़िया से धुल दिए हैं। और बच्चों के कपड़े थे, ये सभी रखे थे, क्योंकि जब मैं नहाती उसी समय ही धुलती हूँ कपड़े। और पहले तो मैंने आज धुल दिए थे, क्योंकि लिपाई करनी थी, चादर वगैरह साफ़ करना था, तो मैंने उन्हें धुल दिए थे। और इसके बाद में ये जो पापड़ का डिब्बा है
इस कंटेनर को भी मैंने निकाल लिया, तो इसे मैं बढ़िया से धुल दूँगी क्योंकि इसमें भरने हैं मुझे पापड़। इसके ऊपर जब मैं पापड़ रखूँगी उसके बाद ऊपर से इसमें पन्नी लगा दूँगी, इसमें सीखते भी नहीं हैं। इसमें बढ़िया से धुल दूँगी। धुलने के बाद मैं इसे रख दूँगी थोड़ी देर सूखने के लिए कि बढ़िया से सूख जाएगा। तो ये सूख चुका है कंटेनर, तो मैं इसमें रख दूँगी पापड़। ये मैंने परसों जो बनाए थे पापड़, तो बढ़िया 2 दिन तो एकदम बढ़िया सूख चुके, एकदम खड़खड़ा के। तो अब मैं इन्हें रख दूँगी डिब्बे में, और थोड़ा भी खुला ही रहेगा कुछ देर के लिए क्योंकि थोड़ी ठंडा जाएंगे रखे रखे पापड़, हवा लगती रहेगी। फिर इसके बाद में और जो आज के पापड़ हैं तो उन्हें सब पैक कर दूँगी कल की धूप लगा के उन्हें। फिर उसके बाद में पन्नी लगा कर उन्हें जमा दूँगी बढ़िया इस डिब्बे को। और फिर यहाँ हो चुका था चाय बनाने का समय। दूध मेरे यहाँ का आ चुका था क्योंकि 5 बजने लगे थे। तो यहाँ पर मैंने दूध मंगवा लिया था सुबह, किसी दिन मैं सुबह मंगवा लेती हूँ, ध्यान रहता है, और नहीं तो मैं शाम को मंगवाने लगी हूँ आजकल। और यहाँ पर साइड में ये गैस वगैरह साफ़ करी थी तो स्टैंड मैंने निकाल कर रख दिए थे। और फिर मैं यहाँ पर भी बना लूँगी चाय। तो इसमें थोड़ा सा दूध है तो मैं कान्हा के लिए निकाल कर रख दूँगी क्योंकि उसे चाहिए रहता है दूध और चाय पीने के लिए। अभी तो सो रहा है, जब उठेगा तो वो चाय चाहिए ही रहती है उसके लिए। तो मैंने इसी दूध वाली गंजी है जो, तो मैं इसी में चढ़ा दूँगी चाय। और मौसम में तो इतना सुहावना हो गया था दोस्तों कि क्या ही बताऊं, बिल्कुल मस्त मौसम हो चुका था। तो बढ़िया हम लोगों ने चाय छानी और है तो बाहर जाकर पीने लगे थे चाय हम लोग, क्योंकि मौसम बहुत ही अच्छा हो गया था। ऐसा लग रहा था कहीं पानी ना गिरे, और सच में पानी गिरने लगा था दोस्तों। ये देखिए मौसम का कोई भरोसा नहीं रहता। सुबह तो इतनी तेज़ धूप थी और है तो पल में ही बिल्कुल ऐसा हो गया है मौसम कि क्या ही बताऊँ। सो फ्रेंड्स, बस मेरा ब्लॉग आज यहीं तक का था। मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए फ्रेंड्स राधे राधे।